हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मई। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मई। सैजिटेरियस की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21 to 31 में। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 21 to 31 में। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 टू 31 में। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 टू 31 में। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 टू 31 में। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 टू 31 में। सैजिटेरियस देखिए, आपका पार्टनर हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आते हैं। देखिए 21 टू 31 के बीच में प्लस माइनस फ्यू डेज, आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन या लोगों को रिलीज करने की जरूरत है। एनीवन और एनीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस और दैट इज होल्डिंग यू बैक, या जो चीज अब काम की नहीं है। काम की नहीं है से मतलब कोई थॉट हो गया, कोई नेगेटिव इंसान हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, कोई मेमोरी हो गई, कोई चीज जो अब जो थी पास्ट में थी, अब उसको रख के कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो उसको रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज्यादा, बिकॉज ये सिचुएशन या इंसान जिसको आप साथ साथ लेके चल रहे हो, जो कि कुछ भला नहीं कर रहा है आपका, ये आपका बुराई करेगा अगर आपको उसको साथ रखते रहोगे तो। ठीक है, इसको रिलीज करने की जरूरत है। एंड आई थिंक कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर होगी ना, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से करने का तरीका ढूंढिए। हंसी मजाक में कैसे करा जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या स्टर्न होके आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ना ह्यूमर ढूंढिए कि अगर ये रिलेशनशिप में इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट या कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसको लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ कैसे डील करा जा सकता है। करियर पे फोकस करिए, करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपका जो करियर है, जो काम है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिलेशनशिप ठीक है, बट आई थिंक आप दोनों को अपने अपने काम पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। एंड आप में से कई लोग या तो अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है, सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ मत बनाइए। कि ठीक है, एवरी सी काम भी ना आपकी लाइफ नहीं है, रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं है, आपकी जो हॉबी है वो आपकी लाइफ नहीं है। ये सारी चीजें मिल के आपकी लाइफ बनाता है। ठीक है, कोई एक चीज आपकी कंप्लीट लाइफ नहीं हो सकती है। सो थोड़ा सा ना इस तरीके से ध्यान दीजिए बैलेंस्ड वे में कि हाँ ठीक है, दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ पार्ट, दिस इज ऑल्सो पार्ट, सो आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन एवरी पार्ट, नॉट जस्ट वन पार्ट। ठीक है, सो डिवोर्स्ड अनमैरिड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं इसमें से कई, रिलीज करिए उन लोगों को। ऑल्सो मुझे आपकी तरफ से काफी फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, कोई नए तरीके से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, पुरानी चीज को रिलीज कर रहे हैं और इस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। कोई डिले हो रहा था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई हाँ नहीं बोल रहा था, ना नहीं बोल रहा था, वट एवर इट वॉज, आई थिंक वो डिले भी खत्म हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो लक है, फॉर्च्यून है, डेस्टिनी, कर्मा, एकदम से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी एंड यूल बी लाइक कि कौन सा किस्मत का पहिया घूम गया। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। मे बी
न्यू व्हीकल ले लो या कहीं पे ट्रैवल करो, या कुछ तो लकी चीजें होने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो भी देख लेते हैं। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग अबाउट अ न्यू सब्जेक्ट और न्यू करियर का कुछ ऐसे फील्ड। उनको लग रहा है कि मुझे कोई नई चीज भी सीखनी चाहिए बिकॉज आई शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। मे बी आपके ऊपर शायद पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है एंड दे आर लाइक मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे भी कुछ सीखना चाहिए, कोई चीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक कोई स्किल्ड वर्क है जो वो सीख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से मतलब सीखने जा रहे हैं, सेमिनार, या मे बी कोई है जो उनका मेंटोर है, उनको सिखा रहा है योगा, स्विमिंग, या किसी भी तरीके से जैसे वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाए जिससे वो घर में। एंड आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना सैजिटेरियस, दे आर पेइंग अटेंशन टू डिटेल। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हर चीज में वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग और परफेक्ट चीजें चाहते हैं। सो हर चीज ध्यान से, तरीके से, सलीके से कैसे करना है, वैसे आगे बढ़ना है। सिर्फ काम चलाओ करा और आगे बढ़ गए, नहीं, दैट इज नॉट देम। सो वो आपके साथ बराबर का आने के लिए एंड लाइक आप पे बोझ ना पड़े कंट्रीब्यूट करने के लिए, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अब ये नया सीखता हूँ, फिर इसको इसके थ्रू पैसे कमा लूंगा, अच्छा अभी ये चीज करता हूँ, और वो पूरी जीत जान के साथ लगे हुए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में, किसी ना किसी चीज से। ठीक है, तो दे वेरी फोकस, दे वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। एंड आई थिंक इनका ना एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उनको लगता है कि ये किसी चीज में फंस से गए हैं। ठीक है, एक इल्यूजन सा है इनका कि किसी ने इनको फंसा लिया है, या कोई इनको फंसा लेगा, या आपने शायद फंसा रखा है, या कुछ एक कहीं पे इंट्रैप करके रखा हुआ है एंड उनको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। हालांकि ये फंसे हुए नहीं है, दरवाजा खुला है, सब कुछ खुला है। ठीक है, बट फिर भी इनको लगता है कि अरे लाइक कहाँ फंस गया हूं। तो ऐसा नहीं है वो आपके संग रहना नहीं चाहते हैं, आपके लिए वो इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, दे लव यू, दे लाइक यू, बट ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे उनको लगे कि ये मुझे नहीं करना था, ये मेरे सिर पे क्यों डाल दिया, बट कॉन्फिडेंस की कमी है जिस वजह से वो बहुत हेल्पलेस फील करें, आपको बोल ना पाए, बता ना पाए, या कोई एक्शन ना ले पाए, या मे बी वो मन ही मन आप पे ब्लेम डाले कि अरे यार सैजिटेरियस की वजह से हुआ है, ये चीज मैंने तो नहीं बोली थी, मुझे तो नहीं करनी थी, अब मेरे सिर पे डाल दी गई है सैजिटेरियस की वजह से। बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ। जो भी उनके एक्शंस हैं वो खुद ले रहे हैं, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है। और अगर कल को ये कुछ कम्युनिकेट भी करते हैं, प्लीज मेक देम रियलाइज दैट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स देयर अकाउंटेबिलिटी, दे नीड टू डू इट। वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं नया स्किल सीख रहा हूं, मैं नया काम सीख रहा हूं, मैं पैसे में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तुमने मुझे बोला ही पैसे में कंट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं, दे शुड डू इट, दे शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में। फॉरगिव करना जरूरी है, पास्ट को फॉरगिव करिए, रिलीज करिए। सैजिटेरियस ये पहले भी आया था, मैंने आपको बोला था यू नीड टू रिलीज एनी सिचुएशन और पर्सन, एनीथिंग दैट्स नॉट सर्विंग यू, जो भी आपको, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, फॉरगिव करिए, रिलीज, हील करिए, रेकी हीलिंग के थ्रू, कॉर्ड कटिंग के थ्रू, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करिए। ये नहीं कि कुछ सीखा और फिर भूल गए और फिर सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, तो फिर क्या सीखा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। पास्ट में कुछ सीखा है तो वो रेड फ्लैग्स अगर किसी और में दिख रहे हैं तो वापस प्यार में तो नहीं पड़ेंगे ना उसके। अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। सो दैट इज यूनिवर्स टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट योर पर्सन, भैया जागो। ठीक है, सो साइंस आर कॉशनिंग यू, पे अटेंशन, इग्नोर मत करिएगा रेड फ्लैग्स को अगर आपको दिखते हैं। हर किसी के रेड फ्लैग अलग होते हैं, मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे। whatever does not work for you, that's a red flag for you। खत्म बात। मैं चाहे बोलूं अरे नहीं इतना तो चलता है, if it doesn't work for you, it doesn't। Sagittarius देखिए, आई थिंक ये आपका सोलमेट है, ये इंसान, एंड ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है
सारे एफर्ट्स वगैरह डालने की एंड यू नो लाइक बैलेंस बनाए रखने की एंड एवरीथिंग, बट वो कोशिश के साथ साथ ना चीज आप पे भी डाल देते हैं कि ये आपके बोलने की वजह से या आपके कहने की वजह से या आपने उनको यू नो लाइक एहसास दिलाया कि ये चीज करनी जरूरी है इसलिए वो कर रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं करते। तो थोड़ा ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है, बट दिस इज योर सोलमेट। सो आई थिंक ये रेड फ्लैग नहीं है, अगेन अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। आई थिंक इस पर बात करी जा सकती है, दिस इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड अपॉन। ये ऐसा नहीं है कि अरे तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो इस चीज पे बात कर लेती कि भैया यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो गया बहुत कि तुमने मेरे पे डाल के मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सैजिटेरियस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं कंप्लीटली, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ सकता है आपकी लाइफ में, एंड आई थिंक आप जितना लोगों का अच्छा करोगे ना उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। सो आपको सबसे पहले तो अपना कर्मा जो है ना वो ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज वट एवर गुड यू विल डू इट विल कम बैक टू यू। और ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ये काफी पैसा लेकर आएगा अपनी तरफ से, ठीक है, बट वो तभी होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, आपने किसी की हेल्प नहीं करी, अननेसेसरी लोगों की लाइफ मुश्किल बना रहे हैं, उनके संग मीन हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, किसी का पैसा खा रहे हैं, गरीब का पैसा देने, ये सब अगर आपने कर रखा है, आपको पता है आपने क्या करा है, अगर आपने कर रखा है देन नथिंग गुड विल हैपन विद यू, ठीक है। बट अभी क्या है ये टाइम पीरियड में कि जो आपने अच्छा करा था वो ही आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आ रहा है थ्रू अनदर पर्सन, कोई आपकी लाइफ में आएगा अगर आपको चाहिए तो, एंड उसके थ्रू आपको पैसा काफी आ रहा है, मे बी उसके पैसे के थ्रू आप अपना कोई डेट पे ऑफ कर दो। एंड आई थिंक या मे बी आप you are being extremely generous and kind and you are helping out so many other people कि ये आपको नोटिस करे कि अच्छा आप तो दिल के बहुत बड़े इंसान हो, एंड देन बात होनी स्टार्ट हो, वो भी हो सकता है, बिकॉज वो भी ऐसे ही हैं, दे आर वेरी लॉयल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी प्रोटेक्टिव ऑल्सो, बट ये ना थोड़ा प्लान करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से थोड़ी काफी प्लानिंग होगी बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी करा वो नहीं करते हैं, ये पहले प्लान करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट पर्सन जो कि someone that pays attention to the details, छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से देखना, इग्नोर नहीं करना। आपको लगता है अरे ये कौन देखता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान आपके पास आएंगे एंड दिस पर्सन वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। सो हर चीज करने में ना ये जल्दी नहीं करते हैं, दे वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। जब सही टाइम होगा, चीज सही होगी, बिल्कुल सही शेप एंड साइज में होगी, तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है सैजिटेरियस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस। देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, रिलेशनशिप है, चाहे आप किसी भी तरीके से जानते हो पास्ट लाइफ में, जरूरी नहीं कि रोमांटिक तरीके से जानते हो, बट आप जानते थे, और उस वजह से इस लाइफ में इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट क्लिक फील होगा। आपको लगेगा कि यार इस इंसान को मैं पहले जानता था, एंड एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग आप दोनों की बन सकती है। बस कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है सैजिटेरियस। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि अभी मेरे हिसाब से ये होगा, अभी मेरे हिसाब से ये होगा, अभी ये करते हैं वो करते हैं, जस्ट लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली चीजों को आगे बढ़ लेने दें, चाहे वो स्लो बढ़ रही है चाहे वो फास्ट बढ़ रही है, उसमें अपने हिसाब से ज्यादा
पोक करने की जरूरत नहीं है, टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने डिसाइड करी है पेस, जो भी यूनिवर्स सोच रहे हैं कि हाँ ये पेस सही है, वो यूनिवर्स को कर लेने दे सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वोंट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस, इस इंसान ने आपसे छुपाया वो कैसे थे? उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपना जो रियल सेल्फ था वो आपसे छुपाया। मे बी दे वर कॉन्शियस, उनको लगा कि अगर मैं अपनी रियल पर्सनालिटी सैजिटेरियस के सामने रखूंगा तो शायद वो ग्रांटेड ले, शायद वो जज करे, हंसे, तो वो कुछ और ही बन के रहते थे आपके सामने। दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम। वो होता है ना, रह रह के एकदम से थॉट आता है कि अच्छा सैजिटेरियस मेरे बिना खुश है, सब बढ़िया है, लाइफ सही चल रही है। सो वो उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं कि आई यू हैप्पी विदाउट देम और नॉट। उनको लेसन्स तो मिले, उन्होंने सीखा तो बहुत कुछ है आपसे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा हो, घर चलाना सीखा हो, या मे बी क्या नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में वो सीखा हो, बट उनके लेसन्स बहुत रहे हैं एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आपके साथ रह के उन्होंने ये सारी चीजें सीखी, क्योंकि अब वो चीज ध्यान में रख रहे हैं कि ये चीजें नहीं रिपीट करनी है मुझे, या ये चीज करनी है। बट दे आर इन लव विद यू सैजिटेरियस। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, बट दे आर इन लव विद यू।
भूले तो नहीं है, एंड दे जस्ट कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। उनको आई थिंक ये चीज लगी कि अटैचमेंट हो जाएगा, फिर सैजिटेरियस छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हर कोई छोड़ के कभी ना कभी तो जाता ही है। तो सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं रिलेशनशिप को, नेगेटिव सोच सोच के पहले ही खराब कर देते हैं, पहले ही धक्का मार के दूर कर देते हैं। सो आई थिंक उस वजह से उन्होंने पास ही नहीं आने दिया, करीब ही नहीं आने दिया। बट उनके खुद के नेगेटिव थॉट और खुद का ट्रॉमा ही है उसका फॉल्ट, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ओके, अब देखिए ये जो नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स थे जो मैंने निकाले, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है सैजिटेरियस, दैट मीन्स इट्स देयर कार्ड, इट्स देयर एनर्जी, इट्स देयर फीलिंग। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सी मेरी फीलिंग है, कौन सी उनकी फीलिंग है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।